महक जाइए ना, आज भी आप देखें जहाँ हम पूरा फिनाइल 2-3 फिनाइल से धोने के बाद भी महक नहीं जा रहा है। जिस तब तक घर में ऐसे बदबू लग रहा है, जब तक घर धुलाई नहीं होगा तब तक महक निकलेगा। हमको दिन में पहले वहाँ आए थे तो देखे बदबू वो रैया लोग मेरा बोला, जाके देखे तो देखे इस दो घर बंद था, तो देखे हम लोग शायद चूहा हुआ, तो फिर हम चले आए अपना काम में चले गए। फिर साहब भाई का फ़ोन आया, बहुत बदबू आ रहा घर में, जल्दी आओ। तो आए बिल्डिंग पे, भाई देखा बदबू बहुत था, तो हम 100 नंबर में फ़ोन कर दिए। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि लास्ट 2 दिन से जो है वार्ड नंबर 61 110 नंबर इलियट रोड में एक लाश बरामद हुई है। 2 दिन के बाद उसको लेकर के काफ़ी एरिया में जो है परेशानी का बाइस बना हुआ है कि किस तरीक़ा से लाश बरामद हुई, नहीं हुई, क्या सुसाइड था, नेचुरल डेथ था, मर्डर था, जहर खा लिया गया था, कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए आज जिस बिल्डिंग में, इसी के 2nd फ्लोर में ना, 3rd फ्लोर में एक रूम था, उसमें जो है मोहम्मद नदीम आकर के रात में सोते थे, सुबह उठ के चले जाते थे। मगर वो जिसका फ्लैट था उसका नाम था, उस लेडी का नाम था रूबी खान। रूबी खान का फ्लैट था। चलिए ये कैसे क्या हुआ नहीं हुआ हमारे सामने में, जिस बिल्डिंग में समझिए कि लाश बरामद 2 दिन के बाद हुई है, उसकी गाड़ी इसी इलियट रोड के उस तरफ जो है गाड़ी लगी हुई है, वो मेन रोड के ऊपर गाड़ी लगी हुई है। और यहाँ से जब इन लोगों को पता चला कि काफ़ी बिल्डिंग में जो है वो बदबू फैलने लगी, ऐसी बदबू कि लोग नाक देना भी मुश्किल हो गया, रहना भी मुश्किल हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में जो लैंडलॉर्ड है जावेद साहब हमारे बगल में है, उनके भाई भी है, छोटे भाई भी है, वो भी सामने में मौजूद है। तो लोगों ने कंप्लेन किया कि बहुत बदबू है, तो फिर जा करके देखा तो फिर इन्होंने 100 डायल में फ़ोन करके कॉल किया। फिर पार्क स्ट्रीट की पुलिस आई। तो क्या माजरा है नहीं है, क्या सच्चाई है नहीं है, हम डायरेक्ट जावेद भाई जानते हैं। आपको कब खबर मिली कि ये सब सारा मामला हो गया नहीं हुआ, किसने आके कहा? हमको 4:30 बजे सब खबर मिली कि बहुत बदबू आ रही है रूम में। हम जाके देखा तो बहुत ज़्यादा स्मेल था भाई। हम तो उसको डायरेक्ट फ़ोन किया, जिसका घर है, फ़ोन किया कि भाई आपका घर में बहुत स्मेल आ रही है। वो हमको जवाब, रूबी खान का, वो हमको बोली भाई साहब आप दरवाजा तोड़ दीजिए। हमने भाई हमारा तो राइट नहीं बनता दरवाजा तोड़ने का, आप अपना किसी को भेजिए, दरवाजा तोड़ेगा। नहीं, हम तो इजाज़त देना, इजाज़त से कोई मतलब नहीं है, आप जल्दी कोई भी हरकत से आइए। तो बस ठीक है, हम आए जावेद भाई, हमने अपने घर में फ़ोन किए, कोई भी तो होगा आपका घर में। और जो लड़का रहता है उसका पास तो चाबी रहता है, तो बोली वो लड़का गया हुआ दीगा, अंदर उसका फैमिली में तो कोई होगा, बोले उसका फैमिली वाला भी दीगा गया हुआ। तो फैमिली वाला दिखा गया तो हम लोग कोई नहीं देख, तो दरवाजा तोड़ा भाई। हम लोग सीधा पुलिस को डायल किया, पुलिस आया, पुलिस देखने के बाद हाँ पुलिस आया, लोकल पुलिस। फिर वो पार्क स्ट्रीट में फ़ोन किया, यहाँ पार्क स्ट्रीट आला पुलिस आया, सब छानबीन किया, बनने के बाद बोला सब आप लोग कोऑपरेट कीजिए। हम लोग कोऑपरेट किया भाई, दरवाजा तोड़ेंगे। रूबी खान से बात करवा दिया। रूबी खान बोली भाई हम मेरा फ्लैट कह लिया है, 6 बजे सुबह में हम पहुँच जाएंगे। वो सुबह 6 बजे तो आई। रूबी खान कहाँ रहती? बम्बई में रहती है। हाँ बम्बई में, उसका डिटेल पूरा पुलिस के पास है, कहाँ रहती है, क्या उसका नंबर सब उनको दे दिया हम। और हम जब पुलिस दरवाजा तोड़ा तो नदीम भाई जो ऐसे पड़े हुए हैं, कल्ला बेड में रखा हुआ है, धड़बड़ी में पैर लटक रहा, बस इसी तरह कल्ला चेहरा पूरा काला हो गया, हाथ पूरा काला हो गया। बहुत सारा आदमी को देखने का दिल नहीं किया। हम लोग देखी कि शर्ट बाहर निकली, बदबू बहुत ज़्यादा। बाहर आके हम लोग खड़े हो गए। उसके बाद ऑफिसर बोला आप कोई 2 आदमी को रख दिया, बोले कोई अंदर मत जाइएगा, इसलिए कि बहुत ख़राब लग रहा है, बदबू बहुत ज़्यादा, आप लोग कोई मत जाइएगा। सबको बोल दिया, सब अपना बड़ी जहाँ पर अब हम खड़े हुए 3 तल्ले में जहाँ काम हुआ वहीं पर सीढ़ी में हम लोग सब खड़े रहे। इस बात चबारी जितना आदमी यही आया सबसे मांगा बॉडी स्प्रे, सब अपना बॉडी स्प्रे निकाल के कम से कम 10-15 बॉडी स्प्रे लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। समझ लिए महक जाइए ना, आज भी आप देखें, महक जाइए ना, आज भी आप देखें जहाँ हम पूरा फिनाइल 2-3 फिनाइल से धोने के बाद भी महक नहीं जा रहा है। जिस तब तक घर में ऐसे बदबू लग रहा है, जब तक घर धुलाई नहीं होगा तब तक महक निकलेगा नहीं जाएगा। बस यही कहानी है भाई। तो एक चीज़ बताइए, तो फिर जिसकी जो मोहम्मद नदीम की जो लाश मिली, उसके घर वाले कहाँ रहते हैं? उसके घर वाले हम लोग को मालूम नहीं था कहाँ रहते। जब उससे फ़ोन किया वो बताई कि मेहदीबान में रहता है, रिक्शा स्टैंड के पास रहता है। तो जाके वहाँ जहाँ मेहदीबान में रिक्शा स्टैंड है वहाँ पर जाए तो खोजा भाई, तो कोई नहीं बताया। जब हम लोग बॉडी बाहर निकाल के जब पुलिस ले गया तो धड़ धड़ सब आदमी आने लगा मेहदीबान का। जब उसकी माँ उसके बाप है भाई, हम लोग कोई को नहीं चिंते। तो हम उसके दोस्त को बोला भाई 2 दिन से 3 दिन से बच्चा है, आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहा है, नहीं तो आप लोग जानकारी लेना चाहिए ना कहाँ पर है नहीं है। बोले अरे भाई फ़ोन तो बंद था उसका। अरे मालूम तो करना चाहिए कहाँ पर है नहीं है। रात में कहाँ सोता जाता वहाँ तो देखिए बस हम लोग यही जानते थे कि आता था, सोता था, जाता था, बस इतनी जानकारी हम लोग को। और 7:30 बजे शाम, 6:30 बजे शाम में मालूम है उसका नाम भी नदीम है, नाम भी नहीं मालूम है। उसके साथ और भी कोई रूम में आता? कोई नहीं। हम लोग कभी किसी को नहीं देखा, सिर्फ उसको देखा आते जाते, बस इतनी ही। बस कभी किसी से बात भी नहीं करता था वो।
सलाम दुआ भी नहीं था किसी से, बस सीधा आता था सीधा चलता था बस। अननोन पर्सन। एक चीज और बता दूं, 15-20-25 दिन पहले इसी इलियट लैंड में, जो बगल में इलियट लैंड है, सन मैरीज स्कूल से जब सीधे जाएंगे तो वहां पर भी एक समझिए कि हैंगिंग करके बाथरूम में एक बॉडी मिला था एक नया लड़का का। हम लोग उसको भी गए थे देखने के लिए, मामला वो भी था, सुसाइड केस का था मामला। क्या हुआ था आपको पास, कैसे किस तरीके से? हमको बात भाई मेरा फ़ोन किया, हमको दिन में पहले वहाँ आए थे तो देखे बदबू वो रैया लोग मेरा बोला, तो हम जाके देखे तो देखे किस दो घर बंद था, तो देखे हम लोग शायद चूहा, तो फिर हम चले आए अपना काम में चले गए। फिर साहब भाई का फ़ोन आया, बहुत बदबू आ रहा, घर में जल्दी आओ। तो आए बिल्डिंग पे, भाई देखा बदबू बहुत था, तो हम 100 नंबर में फ़ोन कर दिए पुलिस को। पुलिस आया, आके देखा, वो भी बोला हाँ बहुत बदबू है। तो हमको लोकल थाना अपना पाकिस्तान का नंबर दिया, हम फ़ोन किया उनको, पूरा टीम आया, तो वो लोग आके दरवाज़ा तोड़ के अंदर ढुका तो देखा ऐसी पलंग में एक बॉडी पड़ा हुआ है। बस यही है। एक चीज बताइए, उनके साथ और भी कोई रूम में आता जाता था? नहीं, उसके साथ कोई रूम में नहीं आता था, वो डेली रात में सोने आता था खाली अपना। ऑलमोस्ट कितने बजे? करीब 11:30 यही टाइम में वो आता था। बस इसका से और कोई बात नहीं, अपना फिर सुबह में अपना उठ के चले जाता था। सुबह में कितने बजे उठ के आता था? तो टाइमिंग का कभी 11:30 कभी 11 ये टाइमिंग चले जाता था अपना, ये टाइम में जाता था। चलिए ठीक है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, एक्चुअल में इस बिल्डिंग का एक रूल रहा है शुरू से कि टाइमिंग जो है यहाँ का 11 से 11:30 बजे, जैसे कि और लोगों ने बताया आपको, लाइट ऑफ है। उसके बाद कौन आ रहा है जा रहा हो तो कोई देखता नहीं है, नज़र नहीं रहा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो कभी 12 बजे कभी 1 बजे रात में भी आया है, ठीक है। लेकिन इस बिल्डिंग का वो नहीं है, ये अननोन पर्सन है, ठीक है। आज यहाँ की जो टेनेंट है एक्चुअल में, वो उसके हैंडओवर की हुई थी चाबी की, रोज़ वो आए सो करके जाए। इसलिए हम लोग को वाकिफ़ भी नहीं है हम लोग उस शख्स से, और नाम भी उस वक्त पता चला जब बॉडी यहाँ से पुलिस रिकवर करके ले गई, ठीक है। तब जा कर के मालूम हुआ कि उस शख्स का नाम नदीम है। ये सारी कहानी, अगर बू इस बिल्डिंग में नहीं फैलता तो इस लाश का राज भी नहीं खुलता। जब बॉडी जब हो जाता तो बदबूशुदा जो लाश है जो बरामद की है पुलिस, ये दरअसल इस बू की वजह से हम लोग 2-3 दिनों से परेशान थे। लेकिन तीसरावन दिन इस कदर बू फैला कि लोगों को नाक या सांस लेना जो एकदम बहुत मुश्किल, बेहद मुश्किल। लोग सब अपने घर को तलाश कर रहे हैं, कहीं कोई चूहा मरा है, कहीं कोई जानवर मरा, लेकिन ये बात कुछ और था। और बात इस हद तक पहुंच गई कि बू जो है एक मखसूस जिस घर को बोलते हैं पॉइंट पे जाकर के ठहरी कि इस घर से ही बू आ रही है। तब आप लोगों तो लोगों ने, और इस रूम को भी लोगों ने बंद देखा। और जो शख्स जो कभी 11 बजे कभी 12:30 बजे कभी 1 बजे आ रहा है, उस शख्स का आज भी बैग वहाँ खड़ा है, ठीक है, ठीक है। वो उसका चश्मदीद है समझिए। तो पुलिस जब 100 डायल पे इन्होंने फ़ोन किया तो वो फिर लोकल पुलिस को इतला दी। जब लोकल पुलिस आई तब ये सारा मामला आपके खुल के सामने आया। चलिए कि आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं? जी, मैं आप कितने फ्लोर पे रहते हैं? मैं 5th फ्लोर में रहता हूँ। उनका 3 तल्ला में था, तीसरे मंजिल में। जी, ये बच्ची 3 तल्ला में रहती है, यही पहले हमको बोली। आइए सामने में आइए। कहाँ गए भाभी, इधर आइए ना जी। आप 3rd फ्लोर में रहती है? हाँ, बगल में रहती है, तुम घर के बगल में। तो आपको तो ज्यादा परेशानी, बदबू तो ज्यादा लग रहा हो। हम ज्यादातर अपनी अम्मी के घर में रहते हैं। हम वहाँ रहते हैं लेकिन कुछ काम किए उसके बाद फिर अम्मी के घर में चले जाते हैं। तो इस वजह से हमको समझ में नहीं आया। जब बदबू बहुत ज्यादा ये हो गया तब फिर अंकल को भी पता चला, वैसे ही हम लोग सबको पता चला। हमको लगा कि मेरे खुद के घर से बदबू आ रहा है, हो सकता है चूहा वगैरह मर गया होगा। एक चीज बताइए, आपके घर के बगल में था तो उससे कभी मुलाकात आपकी होती थी? होता नहीं कि एक बगल में है तो लॉक करके जा रहा था, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम? नहीं, वो किसी से नहीं बात करते। हम लोग उनको जानते ही नहीं थे कि वो कौन है। कुछ नहीं। कब आते थे कब जाते थे कुछ पता ही हम तो खुद अपने मायके जा रहे थे, मेरी बेटी रोने लगी, वे कितना पॉटी बदबू मार रहा है। मेरी बेटी बोली तो हम शायद चूहा वुआ मरा होगा इसके वजह से। नहीं बेटा बोली थी ना पॉटी। बस वही बात है, हम लोग से किसी से रास्ता नहीं है भाई। जो है स्मेल जो हुआ उसके बाद पता चला कि वहाँ से हम लोग को बॉडी बस बदबू से हम लोग परेशान होके तब पुलिस सब तक देख रहा है कहाँ से बदबू आ रहा है। सब एक दूसरे से बोल रहा है कि क्या बदबू आ रहा है। यही हम लोग, यही बदबू बहुत था। 5 तल्ला तक वहाँ आगे बैठे, बहुत बदबू, एकदम रहा नहीं जा रहा था, समझे। बच्चा की वही हम लोग छत में सब फिर बात किया कि अब पुलिस को बुलाया जाए। एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा था, सब परेशान थे हम लोग, मैंने रह नहीं पा रहे थे, ये हाल था।
बदबू के वजह हम लोग जाना नहीं, तो अभी भी स्मेल आ ही रहा है। अपना गेट नहीं खोल पा रहे, बच्चा लोग डर से नीचे नहीं जा रहा है स्मेल की वजह से। बच्चा लोग नीचे स्कूल नहीं जाने मांग रहा, कुछ नहीं कि मल्ली मम्मा के नीचे बहुत। इसलिए हम लोग भी छत पे आके न्यूज़ बना रहे हैं, वो रूम को नहीं दिखा पा रहे, इसलिए हम लोग भी नहीं रह पा रहे थे कि इसलिए बहुत बदबू आ रही थी। तो लास्ट में हम लोग भी छत पे आ गए और जावेद भाई इसके लैंडलॉर्ड उधर अभी चले गए ये, और भाई भी है उनके छोटे भाई, उन लोगों ने बोला नहीं छत पे चलिए, छत पे ही बात करते हैं। जी बोलिए। हम लोग यहाँ 40 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए, कभी ऐसा कांड नहीं हुआ है, पहले बार हुआ ऐसा। ये हम लोग के लिए, सब रहत के लिए भी खराब है और हमारा बाड़ी वाला का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बाड़ी वाला हमारा बहुत अच्छे हैं। किसी से हम लोग का ऐसे हम लोग रहते हैं प्यार से, सब एक दूसरे, हम लोग को लगता ही नहीं हमारा बाड़ी वाला है कि कोई बाड़ी वाला जैसे घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। हम लोग को एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई भी तकलीफ होता हमें देखते हैं। हाँ, फैमिली के जैसे रहते हैं हम लोग, फैमिली की तरह रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं हम लोग। कोई भी तकलीफ में खड़ा हो जाना, हर कुछ करना, मतलब वैसा कुछ है नहीं। उस दिन भी बाड़िए वाला पहले खड़ा हुए, तभी ना हम लोग पीछे पीछे थे, समझे। वही फोन किया पुलिस के, वही बुलाए। तो जावेद भाई आप इधर आइए, देखिए तो सच्चाई है कि क्या हुआ नहीं हुआ, पुलिस का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग भी नहीं कुछ बोल पा रहे हैं कि किसी ने मार के रख दिया या किसी ने जहर खिला दिया या नेचुरल डेथ हो गई, ये क्या हो गया, हम लोग इसकी पुष्टि भी नहीं करते, इसकी तस्दीक भी नहीं करते हैं। आपको भी पता चला, हम लोग को भी जैसे पता चला वैसे हम लोग रिपोर्ट बनाने के लिए भी आ गए। मगर आप एक लैंडलॉर्ड है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर कभी भी किसी भी फ्लैट वगैरह अगर समझिए आदमी आ जाए, बंद रहे, तो क्या करनी चाहिए उसको? देखिए फ्लैट तो ऑलरेडी बंद नहीं था, वो 8-10 साल से यहाँ पर वो लड़का आ रहा है। नहीं मतलब कि एक आदमी डेली आ रहा, अचानक देख रहे हैं कि दिन उन में भी लॉक इन की है, सब हम जाके पूरा चेक करते हैं। हर 2 तल्ला में मेरा पूरा घर बन रहता है, तो हम जाके चेक करते हैं, सब हम लोग चेक करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं खुला छोड़ देते, मगर वो तो रनिंग है, वो उसको हर रात में आना जाना है उनका। बंद रहेगा तो हमको बोल के जाता है, कोई टेनेंट मुल्क जाता है ना, तो बोल के जाता है बाड़ीला मुल्क जा रहे हैं, 8-10 दिन नहीं रहेंगे, तो हम देखिएंगे या 3 तल्ला में हो या 4 तल्ला में या 2 तल्ला में है। मेरा दर्जी लोग भी है, वो भी बोलेगा बाड़ीवाला मुल्क जा रहे हैं। तो उनका घर बंद था, तो 1 तल्ला में जाके देखते हैं 3 तो ताला लगा हुआ सब है। रिजवाना भाभी का हस्बैंड मरा, डेट कर गया, 3 महीना उसका घर हम लोग देखे। वो 3 तल्ला पे जाते थे, रोज डेली रात में चढ़ ले तो देख ले रहे। हाँ, हम लोग कहीं ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चप्पल तक यहाँ चोरी नहीं होगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर कोई नए आदमी जाएगा सबसे पहले हम टोकते हैं, भाई आप कहाँ जाइएगा, किससे मिलना है? हाँ, सही बात है भैया, नहीं है तो फिर क्या बात है, आप कहे चढ़े हो जाते ना। जिस तरह से अगर रमजान का टाइम में अगर फेरी वाला सुबह 9 बजे चढ़ गया तो हम भगा देते, जाइए रमजान के टाइम में आदमी सो रहा है, आराम कर रहा है भाई। अब 12 बजे कोई मांगने वाले भी आया, भाई आप आइए, ऐसा टाइम है कि आपको आदमी भिक्षा दे सके, क्योंकि भाई अभी आराम कर रहा है आदमी, इसका जरूरत नहीं कि आप डिस्टर्ब कीजिए उसको। चलिए, एक चीज़ तो हमने आपको ये खबर दिखलाई है। खबर का मकसद 2, 3, 4, 5 होते हैं। अगर आपके बिल्डिंग में कभी भी किसी किस्म का भी बदबू आ जाए, कुछ बहुत ज़्यादा होने लगे और लॉक इन की हो, डेली खुल रहा है, वो नहीं खुल पा रहा, नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए जिस तरीके से जावेद साहब और उनके भाई ने 100 डायल को फ़ोन करके सारा इन्फॉर्मेशन दिया, इसी तरह का आप भी दीजिए, पुलिस भी आएगी, फिर तफ्तीश भी होगी। तो इससे पहले भी एक बगल में ही इलेक्ट लैंड में भी एक सुसाइड कर लिया था एक बंदा, वो भी नया, अब समझिए कि 26-27 साल का था बंदा, और यहाँ पर ये मामला हो गया। जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती उस वक्त तक हम भी कोई तस्दीक नहीं करते, मगर हम लोग इसके फैमिली से भी बात करेंगे कि क्या किसी के साथ कोई मामला थे या कोई इसके दुश्मन थे या किसी ने साजिश करके ऐसा कर दिया, नहीं कर दिया। जब तक इनके फैमिली को हम लोग बात नहीं कर लेते उस वक्त तक कुछ नहीं करते। आप हमारे साथ बने रहिए। ये केस 110 नंबर इलियट रोड का है, कलकत्ता 16 कलकत्ता 16 का है, मैकलेड स्ट्रीट नहीं है। बहुत सारी जगहों में मैं देखा हूँ कि मैकलेड स्ट्रीट का एड्रेस डाल दिया गया था, तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि नहीं वो एड्रेस गलत है, 110 नंबर इलियट रोड है, कलकत्ता 16 है। ये 3rd फ्लोर में ये हादसा पेश आया है। हम लोग छत पर इसी बिल्डिंग के रह करके देख रहे हैं। आपको सामने में भी दिखाते हैं कि देखिए एकदम बिल्कुल ये नूना पोखर सामने में जाता है, ये रास्ता है, ये एकदम सामने में बिल्डिंग है, और यहीं पर सामने जो बाइक लगी हुई, नीचे ज़्यादा मत करो, हाँ अंदर, हाँ वो ब्लैक ऐसा जो पल्सर लगा हुआ वही उसकी गाड़ी है, ठीक है। उसके जो है सामने में हम लोग हैं, यहीं पर सामने में गाड़ी है, तो देख सकते हैं कि फिर हम लोग आ रहे हैं इधर।
तो वो गाड़ी को भी दिखलाया, रास्ते को भी दिखलाया। आप समझ गए होंगे क्या मामला है, नहीं है। तो हमेशा एक अच्छा शहरी होने के नाते से कभी भी कोई मामला, कुछ भी शक शुबा के दायरे में आ जाए तो उसको पुलिस को फ़ोन कीजिए, लोकल पीएस को कीजिए। और लोकल पीएस का नंबर नहीं है तो आप 100 डायल्स में कर सकते हैं। 10-15 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी, फिर वो अपना तहकीकात तफ्तीश वगैरह जारी रखेगी। फिर Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now